नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा हमारा आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद रंजीत में। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज मैं पढ़ाएंगे रेलवे एग्ज़ाम PYQ क्वेश्चन 2025-26 जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होंगे वो मैथ का सवाल लेकर आए हैं। नंबर सिस्टम से स्टार्ट किए हूँ और स्टार्ट बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रेलवे एग्जाम 2025-26 नंबर सिस्टम PYQ क्वेश्चन है। यदि संख्या 64 और A6 यानी 8 से विभाज्य है तो एक मान 8 से कटने वाली संख्या क्या होगा? अंतिम दो संख्या कटेगी तो 8 से कट जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर रख दूँ, देखो यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो इससे नहीं कटेगा। अगर 7 रखोगे 76 हो जाएगा, नहीं कटेगा। अगर 3 रखोगे 36 हो जाएगा, नहीं कटेगा। और 1 रखोगे ना तो एक यहाँ रखोगे 16 हो जाएगा, 8 से कटेगा। 8 से, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। सरलीकृत कीजिए। 3889 प्लस 12.52 माइनस 47.95। इसको पहले जोड़ देंगे। पहले जोड़ दिए 39 एक आया 0.52। फिर इसको 47 से घटा देंगे तो इस 38.5 ये आ जाए। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलो अब देखो, यदि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? इसको केवल 10 सेकंड में करना है, केवल 10 सेकंड। देखो क्या, पहले हम देखते 11 के डिजिबिलिटी रूल। 11 से कटने वाली संख्या हम लोग कैसे करते हैं? अगर जैसे ले लेते हैं, जैसे मैं 17 11 से करने वाले ऐसे करते हैं, एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं। 7 1 8 यानी 8 हो गया। फिर इसी में देखो 7 1 8 8 यानी ये कट जाए, 0 हो जाएगा ये दोनों का, यानी 11 से कट जाएगा। देखो हम जैसे ले लेते हैं, देखो अगर इसको हम ले लेते हैं 3 1 4 0 से, ये भी कट सकता है, कट सकता 11 से, ये भी कट जाता है। ए नहीं कट रहा है। और ये देखो ये हो गया 3 2 5 5 ए नहीं कट रहा है। अब देखो 11 से कट गया, 2 अंक मिल रहा है। तो अब 7 से कटने वाली संख्या देख लो। 7 से कटने वाले, अगर 7 देखोगे 7 चौक 28, एक बचा, फिर 7 एक 7, ये नहीं कटेगा। ये देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 बचे 35, 2 बचे 21 हो जाए, 7 का यानी एक कट जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर सी है। चलो अब दूसरा सवाल देखते हैं। 51 और 18 को विभाज्य। 51 और 18 किससे कटेगा? 6 से कटने वाली संख्या, इसको पहले फैक्टर कर देंगे। 2 और 3, 2 से कट जाएगा। 3 से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, यानी 6 से कट सकता है। 5 से नहीं कर, 5 से कटने वाली संख्या 0 और 5 लास्ट में हो। और 8 का भी तो हम बताएं ना, इसको 8 से अंतिम दो संख्या तो कट रहा है, नहीं कट रहा, नहीं कटेगा। और इसका डिजिबिलिटी से भाग करेंगे, नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका सही हो जाएगा। चलो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य हो? 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य संख्या, अंतिम संख्या 4 से एक संख्या हो तो 4 से कट ही जाएगा। देखो 34, ये नहीं कटेगा, एक कट सकता है और ये नहीं कटेगा। ये दोनों बचा। इसको 4 दूना 8, इसको पहले डी वाला ऑप्शन देखते हैं। 4 दूना 8, 4 एक 4, 4 एक 4, 3 4 8 32, 2 बचा, 4 24, 2 4 5 20, यानी ये कट गया। यही इसका ऑप्शन हो गया। सही है, डी ऑप्शन। चलो इसको व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे? पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे। यही नियम इसमें लगाओ। 13 गुणे 12 भागे 4 गुणे 2,
इसको 4 3 बार गया 2, ये माइनस है ना, -13, 3 दूना 6, 6 - 13 बराबर 7, यानी इसका ऑप्शन 7 हो गया, ऑप्शन सी। सातवां सवाल, संख्या दिए गए व्यंजक का मान होगा, इसे करना है भी 16 प्लस 8 भागे 4 -2 गुणित 3। पहले हम भाग करेंगे ये 16 प्लस 4 दूना 2 बार गया -2 गुणित 3। अभी 16 प्लस 2 -3 दूना 6। अब इसको क्या करेंगे, 16 2 18, 18 में से 6 गए 12 बचेगा, यानी 12 हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन डी। चलो 42 का वर्ग क्या है, ये सब पूछा गया सवाल, पीवाई की क्वेश्चन लिखा है, सब देखो एकदम सरल सरल तरीके से आया है ना। ये 42 का वर्ग क्या होगा, 42 का वर्ग निकालने में एक तरीके बताता हूँ, वर्ग कैसे निकाल सकते हैं। 42 का ऐसे लिखो, स्क्वायर कर दो, पहले 2 के स्क्वायर को 4, ठीक। अब इसका 4 पूरा गुणा कर दो यहाँ तक, 4 दूना 8 दूनी 16 के 6, फिर इसका स्क्वायर कर दो 4 का, 4 चौक 16 2 16 1 17, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसे होगा, वर्ग निकालना हो 1 से 100 तक का ही निकालना हो। चलो स्टार्ट, दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से भिन्न में सबसे बड़ा सबसे छोटा सवाल, ये हर एग्जाम में आता है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। इसको करने का तरीका, पहले सबसे पहले अगर इसको रखोगे ना जी, इसको भाग करोगे तो ये 90 हो जाएगा, तो 0.90 हो जाएगा, 90, इसको हम समझ लीजिए ये 90 हो जाएगा, इसको तो क्या हो जाएगा, अब इसको भाग करोगे 0 कितना गया 88, 8 बार गया 2 बचा, फिर 1 बार जाएगा। अब इसका मान इसका भी यहाँ 0 लगा दोगे तो 0.6, 2 बचा 20 हो जाएगा, फिर 0.4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 0.5। इसमें हमने सबसे बड़ा सबसे छोटा करना है। देखो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ए है ना 81, सबसे बड़ा ए है, मतलब सबसे बड़ा ए है, और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा ए है, सबसे ए बड़ा ए छोटा, बस जो पूछा वही, वही जो सबसे बड़ा सबसे छोटा पूछा, ये सबसे बड़ा है सबसे छोटा है। चलो दूसरा सवाल शुरू करते हैं। 5 क्रमश संख्याओं का योग 260 है, तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का योग बताना है। इसको 5 संख्या 260/5, 5 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 25, 5 दूनी 10, यानी 52 हो जाएगा। इनका क्रमगत संख्या है ना, समझो 52 है, 52 इसका 20 की संख्या, जब 52 1 53 54, अब इधर 51 ये 50। सबसे बड़ी मतलब प्रथम और अंतिम पूछे ना, प्रथम ये है अंतिम ये है, इसको दोनों ऐड कर दो 50
54 4 5 15 0 104। ऑप्शन नंबर डी सही है। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसमें 1212 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए? इसमें क्या जोड़ेंगे जो वर्ग बन जाए? अगर 13 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27। 1227 नहीं होगा। अगर 24 जोड़ेंगे 1236, किसी का वर्ग नहीं। अगर 27 जोड़ेंगे 1212 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या बन जाए तो 13 जोड़ने से इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 12 नंबर से के किस मान कारक के लिए समीकरण 0.009 बराबर 0.1 है, तो के का मान बताना है। तो 0.009 बटे के बराबर 0.1। हम बट्टे में 10 कर देंगे इसको, तो क्या हो, अगर इसको हम एक भी कर देंगे 1 2 3 1000, तभी दशमलव हट जाएगा। 9 बटे 1000 बराबर 1/10 है। तो इसको एक कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। इसमें करेंगे 0.009। ऑप्शन दूसरा सवाल, 8 के 3 क्रमगत संख्याओं का योग 24 है। सबसे बड़ा और सबसे बड़ा छोटा का गुणनफल बताओ। इसको सबसे पहले 3 संख्या है ना, तो 24 बटे 3, 3 8 24। जब 2 संख्या करते 0 लगे, 3 8 24 इतना हो गया। क्रमगत संख्या ना, तो इसमें अब एक 3 संख्या हो गया ना, अब इसमें 16 हो जाएगा। 8 से 16, इसमें सबसे बड़ा बताओ। 8 से 16 हो जाएगा, 816। 3 संख्या अगर इसमें कम कर देंगे 16 ये हो जाएगा 800। अब 3 संख्या है ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलो 6 और 90 के बीच सभी संख्याओं का अभाज्य संख्याओं का योग बताना है। अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। इसको देखो, अभाज्य संख्या जो खुद से कटे और दूसरे से नहीं करना चाहिए। जैसे मैं 60 से 61 लेंगे, फिर 67 लेंगे, ऐड करना है ना। 67 लेंगे, फिर 71, फिर 73, 79, फिर 83, फिर 89। इसको जब ऐड करोगे तो 523 आएगा। यही इनका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। जब बार दिया है, इसको हम क्या करेंगे, 29 बार दिया है ना, ये बार बोलते हैं, मतलब इन्फिनाइट बोलते हैं जिसको आप। तो जब ये ऐसे रहता है तो हम 29 बटे, जब जितनी बार 2 अंक पर लगा है ना, तो उतनी हम 9 लिख देंगे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 36 है, यानी एक संख्या का गुना 5 गुना है तो दूसरी संख्या का 4 गुना के बराबर, तो दोनों संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 5 गुना, इसको 1/5 लिख दो और इसको 1/4 लिख दो। इसका एलसीएम ले लो, ये 20 से हम गुणा करा देंगे। 4 5 24 अनुपात और 4 5 20। आज इसका अनुपात जोड़ो 9, योग उनका दिया है 36, कई गुना 4 गुना और 36,
इसमें भी 4 को गुना कर दो, इसमें भी 4 को गुना कर दो, इसमें 4 पंचे 20 और इसमें 4 से 16। पूछा क्या है? सबसे बड़ी पूछा है। सबसे बड़ी क्या है? 20। ऑप्शन नंबर ए। 4 अंकों की संख्या बताइए जो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से विभाज्य हो। इसको करना है, इसको देखो क्या करना है। इसको 56 किससे कटेगा? 14 से कटेगा ना। 14 से क्या क्या कटेगा? ऑप्शन लिख रहा है। इस 14 से क्या क्या कटेगा? 14 से भी नहीं कटेगा। इस 14 से कटेगा। 14 का 14 ए भी कट जा रहा है। इस 14 से भी कटेगा, ए नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन कट गया। ये 2 ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन अब इसको देखो 14 से 2 संख्या कट रहा है। अब 24 से नहीं कट रहा है। 24 पंजे 120 होता है, 126 है, नहीं कटेगा। ये 24 सत्ते ये कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।